प्रकाश राजभर और आपके भतीजे उनके विधायक हैं, उनके भाई और आपके भतीजे उमर उनके खिलाफ प्रचार में उतरे थे, क्या कहेंगे इसमें? अब सब क्या क्वेश्चन है, कौन किसके लिए उतरा? आज वोट पड़ गया, ये राजनीति है, चुनाव है, रिश्ते चलते रहेंगे। पूरी तरह से उनके लिए हमदर्दी कल भी थी, आज भी है, और कहीं दो राय नहीं कि उनके मन में भी मेरे लिए उतना ही स्थान है। वो आप पूछ के मुंह में उंगली डाल के कुछ और कहलवा लो, लेकिन हमारे मुंह में उंगली डाल के भी नहीं कहलवा सकते। नहीं, जैसे उन्होंने अभी ब्रजेश सिंह जो कह सकते हैं, उसके बावजूद ब्रजेश सिंह से बात हुई तो ब्रजेश सिंह ने माना है कि हाँ आपको चुनाव लड़ाने की बात हुई। ठीक है, मुझे इस पे क्या एतराज हो सकता है? उनका वो स्टेटमेंट देखिए, जब जब निकाल के पढ़ देखिएगा, जब माननीय ओम प्रकाश जी से इस सवाल पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे तब हम दे सकते हैं। तो बैक डोर से बीजेपी के लोग उनको लाना, क्यों नहीं फ्रंट डोर पे लाते? फ्रंट डोर पे लाते। अगर वो चुनाव में आते तो क्या तस्वीर कुछ दूसरी रहती? क्या होती? गाजीपुर में आते तो गाजीपुर की जनता फैसला करती। देखिए, जो जनता से के बीच से चुनाव होता है उसकी क्रोनोलॉजी अलग होती है, और जो त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होते हैं, बीडीसी इकट्ठा कर लो, मेंबर इकट्ठा, प्रधान इकट्ठा कर लो, जिला पंचायत सदस्य कर लो, ये सब जानता है, दुनिया जानती है कि ये कैसे। इस बार लगातार वाला इतिहास बदलेगा। आप लोगों ने लगातार वाले में जानबूझ के ये पहले से तय कर लिया था कि चूंकि दूसरी बार किसी को आना ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कैसे सेट किया जाए। तो उसको सेट करने के लिए आपने इस तरह से कह दिया था कि भाई 84 के बाद, क्यों? जब चुनाव शुरू हुआ सन 52 में तो हरि प्रताप सिंह, 57 में हाँ हरिप्रसाद सिंह, 57 में हरिप्रसाद सिंह, जैनुल बशर की ही बात नहीं है। फिर 62 में विश्वनाथ गाहमरी, तो 67 में सरजू पांडे, और 67 में सरजू पांडे के बाद दूसरी बार 71 में सरजू पांडे, 77 में गौरी शंकर राय, 77 के बाद जो चुनाव हुआ 80 में हुआ, 80 में आ गए जैनुल बशर, 84 में रिपीट कर दिया जैनुल बशर ने। अब आप कहते हैं कि उनके पीरियड को खत्म करने के बाद हम यहां से शुरू करेंगे कांटा अपना। दो बार शुरू होगा तो लोकतंत्र शुरू हुआ जब से शुरू हुआ। 80 के बाद ये बन रही है कहानी गाजीपुर में। चार को आपकी निगाहें, आप जमीन पे हो, आप गहराई से देख सकते हो, आपके अनुभव भी हैं, और आप कोई पार्टी तो हो नहीं, तो आप तो बहुत कुछ परिदृश्य देख के समझ चुके होंगे। देखिए, 1 इंच का फर्क होता है तो समझ में नहीं आता, फीता उता लगाना पड़ता है। और अगर कोई बड़ा अंतर हुआ, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, अगर कोई बड़ा अंतर हुआ तो आप तो समझ चुके हैं, भले मुंह से न जाए।